कक्षा 10वीं गणित में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो नोट्स भी बनाते जाना बहुत अच्छे से। एक नोटबुक बना लेना, मैंने पहले भी आपको बताया है। उसमें आपको हर एक चीज़ अपने जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करते जाना और सारी चीज़ें बनेंगी, बस ध्यान से देखते रहना। क्योंकि गणित अगर सीखना सच में चाहते हो तो थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये क्या कहलाते हैं? कई बच्चे सोचते होंगे कि हमें चैप्टर का नाम पहले पता होना चाहिए, और ये सही भी बात है, उनका सोचना गलत नहीं है। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब पता होना चाहिए, उसके क्या मायने हैं। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं। सबसे पहले आप भी नोटबुक अगर आप अभी लिए हुए हैं तो अच्छी बात है, आप हेडिंग लगाइएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित होते हैं तथा जिनकी अधिकतम घात एक की होती है, तो इन्हें हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आपको समझ में कैसे आएगा? मतलब बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ऐसे समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित होते हैं। कितने चर उपस्थित होते हैं? दो चर। चर क्या कहलाते हैं? एक्स वाई जेड, अंग्रेजी के जितने भी अक्षर हैं वो चर कहलाते हैं। और समीकरण कब बनता है? जब उसमें बराबर लगा हो। तो जैसे मान लीजिए कि एक चर x है और दूसरा चर y है, तो ये दो प्रकार के चर हैं। इसमें मैंने एक बराबर का चिन्ह लगा के यहाँ पे कोई भी एक संख्या लिख ली, मान लीजिए 3 लिख लिया, तो ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण होगा। रैखिक इसलिए रहेगा क्योंकि अधिकतम घात x के ऊपर भी एक की घात है और y के ऊपर भी एक की घात है, तो ये अधिकतम घात है एक की, तो ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। तो आप समझ गए होंगे, एक ही बार में आपको समझ में आ गया होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता क्या है। ठीक उसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम 2x, हमने x के साथ में कोई गुणांक ले लिया और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे 4y ले लिया और बराबर हमने ले लिया कोई संख्या, मान लीजिए 0 भी ले सकते हैं, तो ये भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित होते हैं और जिनकी अधिकतम घात एक की होती है, उन्हें हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है। इसके साथ साथ ये जो चीज़ें हैं जो एग्जाम्पल में लिखा रहा हूँ ये भी आप लिख लीजिएगा और नोट्स बनाते चलना है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 6x धन 7y बराबर 11, ये भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। जितने चाहे आप बना सकते हो। तो ABC वाला एक लिख लेते हैं, जैसे 3a + 4b बराबर 5, ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो क्योंकि a और b क्या है? चर हैं। तो दो चर वाला एक रैखिक समीकरण आपके सामने हो जाएगा। इसी तरीके से और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि 3y + 6z या 4z, ठीक है, बराबर 11। तो ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें दो प्रकार का चर है, एक तो y है और दूसरा क्या है? z। तो ये चर कहलाते हैं और जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम अचर पद कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। जैसे कोई 3 अकेला लिखा है तो ये एक अचर पद है, इसका मान निश्चित होता है। इसके अलावा आप ढेरों सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, तो आप और भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कहलाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इन समीकरणों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि कहलाते क्या हैं। तो अब हम सीखेंगे कि दो चर वाला अगर कोई रैखिक समीकरण में है तो उसमें हम मान कैसे रखते हैं, उसके मान को हम निकाल कैसे पाते हैं, वो भी हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। तो आपको एक के बाद एक फ्लो के साथ में पढ़ना है ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। ये था चैप्टर का परिचय, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते क्या है। आगे बढ़ते हैं अब।